एक जंगल में एक साधु बहुत सालों से तप कर रहा था। कितने भी मुश्किल है वह अपना तप नहीं छोड़ते थे। एक दिन पहाड़ियों से एक चिल उड़ रहा था। वह बहुत दयालु और बहुत ही अच्छा चिल है। वह जानवरों को बेवजह परेशान और खाता भी नहीं था। वो जंगलों के ऊपर से उड़ रहा था। तभी उसे जाप तप की आवाज सुनाई देती है। चिल देखने चला जाता है और बाज देखता है कि भेड़िया साधु की तरफ बढ़ रहा है, उसे खाने के लिए। यह देखकर चिल साधु को बचाने जाता है। तभी वह साधु से ही टकरा जाता है। उससे साधु की सालों की तपस्यापन भंग हो जाती है और वह यह सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। यह मूर्ख चिल, तूने मेरी तपस्या भंग की है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर साधु चिल को मार देता है। चिल के मरते ही सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। चिल भाई जैसे भी थे हमारे दोस्त थे। वह बहुत अच्छा पक्षी था, लोगों के मदद भी करता था और बेवजह किसी को परेशान भी नहीं करता। लेकिन अब क्या करे, होनी को कौन टाल सकता है। फिर जानवर शोक मनाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ महीना बाद साधु अपने घर जंगल से जा रहा था। तभी उसके ऊपर से एक बड़े पक्षी की छाया गुजरती है। अरे बाप रे, यह कितना बड़ी परछाई किसकी थी। यहाँ वहाँ साधु देखा है। कुछ ना पाके वह फिर से अपने रास्ते चल देता है। कुछ देर बाद साधु एक नदी के किनारे आता है और नहाने के लिए अंदर जाता है। तभी साधु के ऊपर से फिर से वह बहुत बड़ी परछाई जाती है और बहुत डरावनी आवाज आने लगती है। हा 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 हा, कहाँ जाएगा मुझसे बचकर बच्चू, तुझे अपने विद्या पर बहुत घमंड है ना। आप पता लगा कर दिखा कि कौन हूँ मैं। हा 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 हा, तुझे मौका दे रहा हूँ मैं। अब खुद को बच्चा कहता है तो बच्चा ले। अरे क्या हो रहा है, कौन है, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा, और यह आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। साधु नदी से निकाल के फटाफट अपने घर की ओर दौड़ लगाता है। फिर अगले दिन साधु फिर से नदी के किनारे जाता है और नहाने के लिए अंदर जाता है। तभी वह भूतिया चिल आता है और साधु के सर पर बैठ जाता है और उसे डूबने की कोशिश करता है। फिर वह वहाँ से उड़ जा रहा है। अरे भगवान, कौन था यह, मुझे डुबाने की कोशिश कर रहा है। मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। कौन है यह जो मेरा कार्य को पूर्ण नहीं होने दे रहा है। साधु बाहर आता है तो वह भूतिया चिल जंगल की ओर जाता है। ये कौन है, आज उसे पकड़कर उसे भस्म कर दूंगा। साधु उसके पीछे जंगल में जाता है। साधु पीछे पलटकर देखता है तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं। उसके सामने एक बहुत बड़ा भयानक चिल खड़ा है। अरे इतना भयानक चिल, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब करो तब करो ना, बहुत शौक है ना दूसरे को बेवजह मारना, करो ना तब। बचाओ बचाओ बचाओ। ये क्या साधु, तो आपने घर में ही है खटिया पे। अरे मैं यहाँ कैसे, मुझे तो वो भूतिया चिल ले गया था। ये सच है कि वो चिल मेरे ही पीछे पड़ा है। चिल फिर से वहाँ आता है और गांव में तबाही मचा देता है, आग लगा देता है। लोगों को उठा के वहीं ले जाता है जहाँ चिल मार गया था, वहाँ फेंक देता है। उसने साधु के शुद्ध घर में आग लगा दी थी। वह देखकर साधु बहुत घबरा गया था। इस पहले कि साधु को भूतिया चिल पकड़ता, वह अपने चरण या एक सुरक्षित रेखा बना देता है। तभी वहाँ पर भूतिया बजा जाता है। भूतिया चिल वहाँ पर आता तो है लेकिन वहाँ साधु को पकड़ा नहीं जा सकता और वहाँ बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसे वहाँ तोड़ फोड़ मचा कर चला जाता है।
शुक्र है मैं तो बच गया, लेकिन लोगों को बचाने के लिए भी कुछ उपाय करना पड़ेगा। फिर वह साधु अपनी शक्ति से अनोखा भस्म तैयार करता है और फिर पहदों में जाता है लोगों को बचाने के लिए। जैसे ही भूतिया बाज को पता चलता है, वह बहुत सारे भेदियों को छोड़ देता है साधु को मारने के लिए। यह देखकर साधु डर जाता है, लेकिन फिर वह किसी तरह वह से बचकर निकल आता है। तभी वह पर बहुत सारे हाथी आ जाते हैं और वह डर कर पीछे जाता है और वह सब भूतिया चिल वह देख लेता है और तुरंत वह साधु को उठा लेता है और पहदों में ले जाता है। तुम मुझे ले आए तो ठीक, लेकिन लोगों को छोड़ दो, उनका परिवार है। इतना तो मैं सक गया कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। साधु, याद करो वो दिन जब तुमने एक मासूम की जान ली थी। मैंने किसी की नहीं जान ली, मैं किसी को क्यों मरूंगा। भूतिया चिल जोर जोर से हंसता है और वह साधु को उठा लेता है और जोर जोर से बोलता है, आश्रम में ले जाकर। बोल छोदू, यही से बोल, अगर नहीं तो सच बोलो। साधु कुछ नहीं बोलता है और सिर्फ चिल्ता है। तभी साधु की चिड़िया उसके पास आती है। साधु, याद करो जब तुमने हमारे दोस्त चिल की जान ली थी, वह हमारे भले के लिए आया था और तुमने उसी की जान ली थी। और तभी बाज उसे छोड़ देता है और साधु नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी गांव का एक हाथी अपनी सूंड से उसे पकड़कर बचा लेता है और पूरी सच्चाई बताता है। साधु सच्चा यजन कर बद से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो बाज, मैंने अब किसी को नहीं मरूब, माफ कर दो। और फिर साधु चिल की आत्मा को मुक्ति दे देता है।